सुनैना एक प्रतिष्ठित बैंक में उच्च पद पे कार्यरत थी। शादी के बाद से वह अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियां निभाने और अपने करियर के बीच संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। घर में बस 3 लोग थे, एक सुनैना, दूसरा उसका पति अनुराग जो कि एक व्यापारी था, और उनके वृद्ध ससुर श्री रमेश तिवारी जी। सुनैना की सास का देहांत 1 साल पहले ही हो चुका था और उसके बाद से ही घर का माहौल थोड़ा उदासीन सा हो गया था और घर की लगभग सारी जिम्मेदारी सुनैना के ऊपर आ गई थी। हर दिन जब सुनैना सुबह जल्दी उठ करके घर के काम निपटा करके ऑफिस के लिए तैयार होती, ठीक उसी समय जैसे ही वो घर से बाहर निकलने को होती, ठीक उसी समय उसके ससुर जो अक्सर अपने कमरे में ही रहते थे उसे बुलाते थे और कहते थे, बहू मेरा चश्मा साफ कर दो और मुझे दे दो। सुनैना को ऑफिस के लिए देर हो रही होती थी और वह मन ही मन झुंझलाती, लेकिन ससुर की बात का मान रखते हुए हर रोज चश्मा साफ करके उन्हें रिस्पेक्टफुली दे देती। यह सिलसिला रोज का हो गया था और सुनैना के लिए यह बात धीरे धीरे असहनीय हो चली थी। एक दिन जब ये रोज की बात उसके सहन शक्ति की सीमा को पार करने लगी तो उसने यह बात अपने पति अनुराग से साझा की। अनुराग को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके पिता ने पहले कभी ऐसी आदत नहीं दिखाई थी। अनुराग ने सुनैना को सलाह दी, एक काम किया करो तुम। बोले क्या? तुम सबसे पहले उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो और शायद फिर इससे उनका तुम्हें बार बार बुलाना, स्पेशली तुम्हारे जाने के टाइम पे बुलाना बंद हो जाएगा। सुनैना ने पति की सलाह मान ली और अगले दिन से ही हर सुबह सबसे पहले ससुर का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रखती, फिर बाकी के काम निपटाती। लेकिन ससुर के बुलाने का सिलसिला थमा नहीं। सुनैना के प्रयास के बावजूद जब भी वह ऑफिस के लिए निकलती तो ससुर जी उसे फिर से आवाज़ लगाते और कहते, बहू बेटा मेरा चश्मा साफ करके मुझे दे दो। इस आदत से सुनैना अब और भी अधिक परेशान रहने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ससुर, सुनैना का ससुर, सुनैना से चाहता क्या है। समय के साथ सुनैना ने इस स्थिति को अनदेखा करना शुरू कर दिया। ससुर की आवाज़ अब उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी और वह अपने काम में मगन रहती थी। इस वजह से धीरे धीरे रिश्तों में गर्माहट भी कम होने लगी थी। फिर एक दिन ससुर जी अचानक बीमार हो गए और कुछ ही दिनों में चल बसे। सुनैना के दिल में कहीं ना कहीं पछतावा था, लेकिन उसने खुद को व्यस्त रख करके उस दर्द को दबा लिया था। ससुर जी के देहांत के 2 साल बाद एक दिन सुनैना ने सोचा कि चलो घर की सफाई की जाए। अब उसने सफाई करना शुरू कर दिया। पिताजी के कमरे में गई, वहाँ की सफाई करते समय उसे अपने ससुर की एक पुरानी डायरी मिली। सुनैना ने वह डायरी खोली और उसमें लिखे पन्ने पलटने लगी। जब वो पन्ने पलट रही थी तो एक पन्ने पे उसे कुछ लिखा हुआ मिला। उस पर तारीख लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे अक्सर घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं और यही आशीर्वाद उनके जीवन की कठिनाइयों में ढाल बनता है। इसीलिए जब तुम चश्मा साफ करके मुझे देने के लिए झुकती थी ना, तो मैं मन ही मन तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख करके तुम्हें आशीर्वाद देता था। तुम्हें पता है, तुम्हारी सास ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूं और तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होने दूं कि तुम अपने ससुराल में हो, बल्कि हमेशा ऐसा लगे कि यह तुम्हारा अपना ही घर है। डायरी के ये शब्द पढ़ते ही सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि जिस आशीर्वाद को वह अनदेखा करती आई थी वही उसके जीवन की असली ताकत थी। अपने ससुर के उस अनकहे प्यार और आशीर्वाद की गहराइयों को समझ करके वह फूट फूट के रोने लगी। और आज भी ससुर के जाने के वर्षों बाद सुनैना हर रोज सुबह घर से निकलते समय उनका चश्मा साफ करके उनकी टेबल पर रख करके जाती है। उसे यह यकीन है कि उसके ससुर की आत्मा कहीं ना कहीं उसे देख रही होगी और उसे अपने आशीर्वाद से सराबोर कर रही होगी। दोस्तों, इस घटना ने सुनैना को रिश्तों की असली महत्वता समझाई। वह समझ गई थी कि रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से सहेजे जाते हैं और वह जीवन भर उस आशीर्वाद को संजो करके रखेगी जो ससुर के हाथों से उसे अनकहे मिलते रहे। दोस्तों, रिश्तों का महत्व समझें, उन्हें सजोएं,
क्योंकि जब हम उन्हें खो देते हैं ना, तब उनकी कीमत का एहसास होता है कि नहीं। राम राम दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, या फिर जो ये कहानी आप तक मैसेज लेकर के आई है, आपको मिल गया होगा। और अगर आपको मैसेज मिल गया है तो कमेंट बॉक्स खाली क्यों पड़ा है? जो मैसेज आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप विदेश में रहते हैं या यहाँ पर रहते हैं, अगर आप इंग्लिश में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, तो मेरे बहुत सारे बैचेस खाली हैं। इंडिविजुअल क्लासेस भी हैं, ग्रुप क्लासेस भी हैं, और डेमो क्लास 2 दिन की फ्री है। अगर आप इंग्लिश को सच में सीखना चाहते हैं घर बैठ करके, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राम राम।